Good morning students. We are going to start exercise 5D. इससे पहले एक्सरसाइज में हमने HCF 3 अलग मेथड से फाइंड करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना 3 अलग मेथड से सीखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चेक टेक द कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स हमें पहले कॉमन मल्टीपल से इन दोनों नंबरों के जो LCM है वो इन तीनों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। यहाँ देखिए मल्टीपल्स, हमें मल्टीपल्स पहले नंबरों के निकालने होंगे। मल्टीपल्स में हम 6 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वह हम लिखेंगे। जैसे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 5 30, 6 36, 7 42, 8 48। नेक्स्ट 16 के मल्टीपल्स नंबर में 16 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो लिखेंगे। 16 1 16, 16 2 32, 3 48, 4 64, 5 80। देखिए हम टेबल पूरा नहीं लिखेंगे, जहाँ पर दोनों के टेबल में सेम नंबर आ जाते हैं वहाँ तक हमें टेबल लिखना है। जैसे 48 6 के टेबल में भी आ रहा है, दैन 16 के टेबल में भी 48 आ रहा है। मीन्स यहाँ पर हमारे इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड हो गए। तो यही हमारा कॉमन मल्टीपल्स 6 एंड 16 का 48 होगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमारा 48 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बी में भी हमें 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। कि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए हैं 24, 36 और 54 में से विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। पहले हम 12 के टेबल मीन्स 12 के मल्टीपल्स नंबर लिख देंगे। उसी तरह से 18 के टेबल में जो नंबर आते हैं उसके मल्टीपल्स लिखेंगे। दोनों के टेबल में कौन सा नंबर मैच हो रहा है, मतलब 12 के टेबल में 36 आता है, 18 के टेबल में भी 36 आता है। तो यहाँ पर देखा हमने 36 बीच वाला ऑप्शन है, तो 36 12 और 18 के मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स होगा। इसी तरीके से सी में भी हम सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हमें LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। यहाँ पर 24 और 48 नंबर्स दिए हैं। जिस तरह से हम HCF के लिए कॉलम में अरेंज करके उसका डिवाइड करते हुए नंबर्स फाइंड किए थे, इसी तरीके से हम LCM के लिए भी करेंगे। 24 2 के टेबल में आता है 12 टाइम्स, इसी तरह से 12 भी 2 के अगेन टेबल में आता है 6 टाइम्स, फिर 6 2 के टेबल में ही आता है 3 टाइम्स, अब 3 के टेबल में आएगा। इस तरह से हम डिवाइड करते हुए उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 48 के भी सेम यही, 2 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, फिर 24 अगेन डिवाइड हो रहा है 2 से 12 टाइम्स, 12 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स, 6 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, अब 3 केवल 3 से ही डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हुए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। नीचे हम दोनों के फैक्टर्स जो फाइंड किए हैं वो लिखेंगे। 24 के 2 2 2 3 टाइम्स हैं, देन 3 एंड 48 के फैक्टर्स है 4 टाइम्स 2 एंड 3। अब इनमें जो हमारे कॉमन निकल रहे हैं, HCF में हमने क्या किया था, कॉमन निकाले थे। LCM में भी पहले हम कॉमन लिख देंगे। तो यहाँ पे ऊपर 3 टाइम्स 2 है, नीचे भी 3 टाइम्स 2 है, अब 3 भी है तो हमने ये लिख दिए 3 टाइम्स 2। अब जो विदाउट कॉमन नंबर रह गया है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो पहले कॉमन नंबर्स लिखेंगे और जो बिना कॉमन नंबर जो रह गया है वो भी मेंशन करेंगे। फिर एक साथ इनका आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड किया 48। 48 इज़ अ LCM। नेक्स्ट बी में भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। 48 को इस तरह के टेबल में
डिवाइड करेंगे, 96 को भी हम डिवाइड करते हुए इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करवाएं। दोनों के फैक्टर्स में जो सेम मैच हो रहे हैं हम पहले वो लिखेंगे, उसके बाद में जो रह गए हैं, जो कॉमन नहीं निकल रहे हैं, वो भी हम नंबर्स आगे लिखेंगे। आपस में डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। यह मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है। आगे के सम हम इसी तरह से करेंगे। अगर 3 नंबर्स दिए हों तो तीनों के हम अलग अलग इस तरह से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके उनके फैक्टर्स फाइंड किया और उनमें से तीनों में पहले हम कॉमन नंबर्स निकालेंगे। 3 में अगर कॉमन नहीं होता है फिर 2 से कॉमन नंबर निकालेंगे। 2 के कॉमन होने के बाद में जब किसी में भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम वो जो विदाउट कॉमन नंबर है वो हम आगे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से सारे नंबर्स मेंशन होने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। अब हमें यहाँ पर डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। इस मेथड में देखिए 2 नंबर दिए हैं 88 और 22। दोनों नंबरों को हम जिसे डिवाइड करते हैं वैसे कॉलम बना करके दोनों नंबरों को एक साथ लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। 2 से स्टार्ट करते हुए हम अब दोनों नंबरों को साथ में डिवाइड करेंगे। अब 2 के टेबल में 88 भी आता है और 22 भी डिवाइड होता है, तो ये 44 टाइम्स, देन ये 11 टाइम्स। अब इनमें से एक भी यदि नंबर डिवाइड होता है तो भी हम रिपीट करेंगे नंबर। तो 44 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर डिवाइड होगा हम उसे लिखेंगे 22 टाइम्स और जो नहीं होगा वो एज इट इज़ नीचे हम मेंशन करते जाएंगे। फिर 22 2 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स और 11 एज इट इज़ वैसा का वैसा लिखेंगे। अब दोनों तरफ 11 11 आ गए हैं, 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। इस तरह से लास्ट में 1 1 दोनों नंबरों के आ जाने के बाद हम अब डायरेक्ट जितने भी हमारे यहाँ पर फैक्टर्स निकले हैं वो उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड कर देंगे। सेम इसमें भी बी में क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर आपके नंबर्स 3 दिए हों तो जिस तरह से हमने 2 नंबर्स को डिवाइड किए थे 1 बाय 1, ऐसे ही तीनों नंबरों को एक साथ लिख करके तीनों को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले 2 से लेंगे। अब 91 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, तो हम वो नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन 516 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 258, तो हम डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नीचे लिखें। फिर अगेन ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 129 टाइम्स, बाकी के नंबर हम एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है तो फिर नेक्स्ट नंबर 3 लेंगे। 3 से 91 नहीं हो रहा है, 39 13 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और 129 43 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अब ये 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 5 6 इन तीनों के टेबल में नहीं आते हैं। देन 7 लिया हमने, 91 13 टाइम्स डिवाइड हुआ, 13 नहीं आ रहा है 7 के टेबल में, 43 जो है वो भी नहीं आ रहा है। फिर 13 का टेबल में ये दोनों 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, 43 प्राइम नंबर है इसलिए 43 के टेबल से ही वो डिवाइड होगा। इस तरह से हम 1 बाय 1 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा एलसीएम का जो आंसर होता है वो हमेशा नंबरों के जो नंबर्स दिए रहते हैं गिवन नंबर से बड़ा ही होता है। आगे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए LCM of 2 numbers 1550 and 620 is 3100. Find the HCF using the relationship between HCF and LCM. मीन्स यहाँ पर हमें HCF फाइंड करना है जिसमें 2 नंबर दिए हैं और उसका LCM भी गिवन है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM।
मतलब दोनों नंबरों का मल्टीपल HCF और LCM का मल्टीपल होता है। तो जो गिवन है वो नंबर हम पुट कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। HCF फाइंड करना है, बस इस नंबरों को अरेंज करते हुए हम HCF फाइंड करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 17, 28, 102 एंड 112। इन चारों नंबरों का हमें LCM फाइंड करना है, क्योंकि हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स LCM। तो वही हम डिवीज़न मेथड से फॉलो करेंगे, चारों नंबरों को एक साथ लिखते हुए इनको 1 बाय 1 नंबरों को हम डिवाइड करेंगे और नीचे आंसर फाइंड करेंगे। जितने भी हमारे फैक्टर्स निकल आएंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 5th D में 5 ही क्वेश्चन है। एक 6 क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वो ओमिट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5th E है। इस एक्सरसाइज में हमें प्रॉब्लम सम सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कपकेक्स 50 एंड 130 इन नंबर्स रिस्पेक्चुअली। ईच टाइप्स ऑफ cupcakes are to be arranged in trays containing equal number of cupcakes. Find the largest number of cupcakes that can be put in each tray. मीन्स आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, आपको इनका लार्जेस्ट नंबर मीन्स कपकेक एक ट्रे में कितने अरेंज कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना होगा। यहाँ देखिए दोनों नंबरों को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वही फॉलो करना है जिस तरह से हमने फैक्टर्स फाइंड किए। 50 का निकालेंगे हम, उसके बाद में 130 का। दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद हम पहले HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है वो फाइंड करेंगे। तो जो 10 आया है मीन्स 10 कप केक्स जो है ऑफ ईच ट्रे, मतलब एक ट्रे में 10 कप केक्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टिक विच कैन बी यूज टू मेज़र एग्जैक्टली 48 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 72। अब देखिए यहाँ पे भी उन्होंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछी है, लार्जेस्ट नंबर या लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम। इस टाइप से यदि क्वेश्चन पूछे जाए मीन्स हमें इनका HCF फाइंड करना है। यहाँ देखिए तीनों नंबरों को हमने इस तरह से टेबल में अरेंज करते हुए इनके फैक्टर्स फाइंड किए हैं। अब ये फैक्टर्स फाइंड करना मीन्स इनको डिवाइड करना इजी है। तो फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम नीचे इस तरह से लिखेंगे और इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारे HCF कहलाएंगे। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 सेंटीमीटर आंसर आया है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इन अ स्कूल द फर्स्ट बेल रिंग आफ्टर every 30 minutes for primary section, the second bell ring after every 40 minutes for middle section, and the third bell rings after 45 minutes for senior section. If the school start at 9 am, will a bell for all these section? Then when will the 3 bells ring together again after 9 am? Means 3 सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग पर बेल बजती है, एक 30 मिनट्स पर, 40 मिनट्स पर और एक 45 मिनट्स पर। बेल बजना पहले स्टार्टिंग टाइम सुबह के 9 बजे से है। अब उन्होंने पूछा है कि तीनों बेल अब एक साथ फिर से कब बजेगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में 30, 40, 45 का हम पहले इस तरह से एक साथ लिखते हुए इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। LCM के जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स आए उनका आपस में मल्टीप्लाई करके 360 जो आया है वो LCM कहलाता है। तो 360 मिनट्स है। अब इस मिनट्स को हम पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का डिवाइड कर देंगे 360 में, तो ये 6 आवर्स आया। मतलब 9 बजे जब तीनों बेल एक साथ बजती है तो उसके 6 घंटे के बाद 6 आवर्स आफ्टर 6 आवर्स मतलब 6 घंटे के बाद क्या होगा, तो आप
6 घंटे के बाद का काउंटिंग कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट आंसर लिखा है, स्कूल स्टार्ट 9 AM विथ अ बेल फॉर ऑल दी सेक्शन, हियर द 3 बेल्स रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 6 आवर्स, मतलब 3 PM, 6 घंटे बाद। तो 9 बजे के बाद 6 घंटे आप काउंट कीजिए तो कितना हो रहा है, 3 PM हो रहा है। तो 3 बजे बाद फिर से तीनों बेल एक साथ बजेगी। इसी तरीके से आपको आगे 4 और 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन, 2 वाटर टैंक कंटेन 240 लीटर्स एंड 360 लीटर्स ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बकेट दैट कैन एम्प्टी बोथ द टैंक एग्जैक्टली लीविंग नो वाटर इन द टैंक। इसमें यहाँ पे हमसे मैक्सिमम नंबर्स कैपेसिटी से पूछा है, तो जैसे मैक्सिमम भी पूछे हैं तो हमें इसमें भी क्या फाइंड करना होगा, HCF। तो यहाँ पर देखिए 240 और 360 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम इनका HCF फाइंड करेंगे। तो जो इनमें से कॉमन है वही लेंगे केवल, और आपस में मल्टीप्लाई करने पर 120 लीटर्स ये हमारा आंसर आएगा। 5th क्वेश्चन दिया है, सम स्टूडेंट्स हैव द स्टैंड इन रो ऑफ आइदर 15 और 20 और 25, फाइंड द अब मिनिमम नंबर्स पूछा है यहाँ पर ऑफ द स्टूडेंट्स हु कैन द स्प्लिट इट इन रो ऑफ 50 और 20 और 25। अब यहाँ पर हमें मिनिमम नंबर पूछा है तो हम इसमें यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे। इस तरह से तीनों नंबरों को एक साथ लिखते हुए इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 300 जो स्टूडेंट्स है वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपको जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है 5th चैप्टर में, सारी एक्सरसाइज आपको 1 बाय 1 कॉपी में नोट डाउन करना है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। टिल देन गुड बाय।